वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में HIV के बढ़ते केसेस ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है और सबसे बढ़कर कराची और इस्लामाबाद में तेजी से होने वाले इस इजाफे ने इस मोहलक बीमारी से मुतालिक खतरे की घंटियां बजा दी है। मारीन के मुताबिक बच्चों में भी खतरनाक हद तक इस बीमारी में इजाफा हो रहा है, जबकि बच्चों में भी HIV के बड़े पैमाने पर तशखीस ने मुल्क भर में महकमा सेहत की नाकस कारकर्दगी को अया कर दिया है। कराची जैसे बड़े शहर में HIV केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिपोर्ट हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के 3 अस्पतालों में गुज़िश्ता 9 माह के दौरान बच्चों में इंसानी मुदाफ़ियती कमी वायरस यानी HIV के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ज़राए के मुताबिक 2024 में सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में HIV से मुतासरा 10 बच्चों को दाखिल किया गया था, जबकि 2025 में यह तादाद बढ़कर 70 से जायद हो गई थी। रवा साल अब तक HIV पॉजिटिव में मुब्तला 30 बच्चों को अस्पताल में दाखिल किया जा चुका है। एक और बड़े अस्पताल इंडस में 2024 के दौरान HIV के 144 मस्बत मरीज रिपोर्ट हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 176 हो गए। इस साल की पहली छमाही में इस इदारे में HIV के 69 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची के एक तीसरे बड़े बच्चों के अस्पताल में भी HIV के केसेस में इजाफा देखा गया है। वहां से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक 60 से जायद बच्चों में HIV मस्बत होने की तस्दीक हुई है, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक ठट्ठा और सिंध के दीगर अंदरूनी इलाकों से है। इन बच्चों में HIV की तशखीस उस वक्त हुई जब सर्जरी से पहले मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, जिनमें HIV टेस्ट भी शामिल था। ज़राए के मुताबिक उनमें से ज्यादातर बच्चों को गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार पट्ठों में लगने वाले इंजेक्शन दिए गए थे, जो मुमकिन तौर पर वायरस के फैलाव की वजह बने। ज़राए का कहना है कि ज्यादातर मुतासरा बच्चों का पहले साइड टाउन के कुलसूम बाई सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में इलाज हो चुका था। गुज़िश्ता साल इस अस्पताल में HIV का फैलाव सामने आया था, जिससे 80 से जायद बच्चे मुतासर हुए, जबकि कम अज कम 2 अमवात भी हुई। जबकि सिंध के दीगर शहरों में भी मजमूई तौर पर इस बीमारी की तेजी से फैलने की खबरें आ रही है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करता हालिया आदाद और शुमार में बताया गया है कि साल 2026 के दौरान सूबे में केसेस की मजमूई तादाद 894 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा परेशान कुन इंकशाफ बच्चों के हवाले से हुआ है। हुकाम का कहना है कि रवा साल अब तक 329 बच्चों में HIV की तशखीस हो चुकी है, जिनमें 188 लड़के और 141 लड़कियां शामिल हैं। सिंध की तरह पंजाब में भी यह बीमारी पंजे गाड़ रही है और हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद शहर भी इसके निशाने पर है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 2025 में HIV के 498 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 618 नए HIV के केसेस सामने आ चुके हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में हर माह औसतन 41 से ज्यादा अफराद HIV का शिकार हुए। मुतासरीन में नौजवान मर्दों की वाज़ेह अक्सरियत है, जिनमें 64% केसेस बालिग मर्दों के हैं। सरकारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस्लामाबाद में 2026 की पहली छमाही में 120 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा 63 केसेस सामने आए थे, जबकि जून और दिसंबर में कम तरीन 31 केसेस रिपोर्ट हुए। याद रहे कि मुल्क में जहां इन केसेस में इजाफा हो रहा है, वहां महकमा सेहत की कारकर्दगी भी दिन ब दिन नाकस दिखाई दे रही है। इस हवाले से मजीद बात करें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या वजह है पाकिस्तान के अंदर HIV के केसेस में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, और हर गुजरते साल के साथ 24 के आप अगर नंबर्स देखें, फिर 25 के देखें और फिर 26 के पहले क्वार्टर के अगर आप नंबर्स देखें, आदाद शुमार देखें, तो एक बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है, कमी नहीं आ रही। हुकूमती रिस्पॉन्स का मसला है या इस पे बेहतियाती का मामला है, करप्शन का मसला है, क्या वजह है, ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। पहले तो ये आप देख लें कि ये सिर्फ उन हॉस्पिटल से हमें ये पता लग रहा है कि जिनसे हमें डेटा अवेलेबल है। एक्चुअली तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, लेकिन चूंकि कुछ अस्पतालों से हमें डेटा मिलता है तो जिनकी बुनियाद के ऊपर हम कह देते हैं कि केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आप इसको जब जनरलाइज करेंगे पूरे मुल्क के अंदर तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का एहसास होगा। हो क्यों रहा है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान में एक तो अमूमी तौर पे चूंकि सेहत किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही, तो हमने जो सिस्टम्स डेवलप हमें करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। तो हमारा ओवरऑल का सिर्फ जो है वो GDP का सिर्फ जो है वो 0.9% से 1.1% तक हम स्पेंड करते हैं सेहत के ऊपर, जबकि आलमी जो मेयार है वो 5% से अबव होनी चाहिए स्पेंडिंग। जी एब्सोल्युटली ऐसे ही है, और हम दुनिया के लोएस्ट स्पेंडर हैं एज गवर्नमेंट ऑन हेल्थ, ठीक है। और हम हमेशा इसका जवाब ये देते हैं जी कि फिजिकल स्पेस नहीं है। असल में ये फिजिकल प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारी तरजीहात में ही शामिल नहीं है, इसलिए हमारे लोगों की सेहत की सूरत हाल ये हो गई है।
अब ये जो मसला है, ये चूंकि ब्लड बॉर्न डिजीज है, जिसका मतलब ये है कि इन्फेक्टेड ब्लड से ये एक शख्स से दूसरे को लगती है। तो उस सिलसिले में बहुत सारे तरीके हैं इसके फैलने के, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फैल रही है, वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का ही फेलियर है। और वो ये कि हम हमारे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं वो डिस्पोजेबल सिरिंज को रीयूज करते हैं लोगों के अंदर। तो एक ही सिरिंज में एक मरीज को अगर वो लग जाए तो वो उसका कंटेमिनेटेड ब्लड जो है उसकी नीडल पे लग जाता है। तो उसी नीडल से अगर आप फिर सेहतमंद लोगों को मतलब इंजेक्शन लगाने शुरू कर दें तो उनके अंदर आप ये वायरस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डॉक्टर साहब, कराची के भी 3 अस्पतालों की रिपोर्ट एक सामने आई है, वहाँ पर जी भी इन केसेस के अंदर जो है 2026 में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और वहाँ जी भी यही रिपोर्ट्स आ रही है कि जिन बच्चों में HIV जो है वो डिटेक्ट हो रहा है, उनमें से 30% भी ऐसे नहीं है कि जिनके पेरेंट्स में हिस्ट्री थी HIV की। 60% से जी अब वो बिल्कुल। बच्चे हैं कि जिनको उनकी हिस्ट्री नहीं थी, उन्हें HIV हो गया। और जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें सिरिंजेस का रीयूज जो है वो एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है कि उस वजह से ये फैल रहा है। क्यों ये सिरिंजेस रीयूज होती है डॉक्टर साहब? फंड्स की वजह की कमी की वजह से, या जो अमला होता है तिब्बी वो बेहतियाती करता है, या वो जो है पैसे खा लिए जाते हैं सिरिंजेस के, वो बेच के बाहर मार्केट के अंदर, क्या होता है ये? तमरबाज साहब, बात यह है कि आपको याद होगा कि 2019 में रत्तो डेरो में जी हाँ, ये बहुत बड़ा लाड़काना के आउटब्रेक हुआ था। करीब, तो उस वक्त मैं मिनिस्टर था, तो मैं उधर गया था अजरा पेचो साहब के साथ, और वहां भी हमें यही मसला नजर आया था। तो मैंने वापस आके इसके ऊपर बहुत काम किया था। तो पाकिस्तान में हमने फिर एक SRO जारी किया था जिसके तहत